साथियों, आज हम राहु की महादशा के मध्य बाकी ग्रहों की दशाएं कैसी जाएंगी इस पर चर्चा करने वाले हैं। राम राम साथियों, कैसे हैं आप? मेरा नाम वीना कपिल है। ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। साथियों, राहु की दशा में सामान्यता दशा के शुरू में तो दुख मिलता है, राहु की महादशा के मध्य में सुख मिलता है और धन भी मिलता है। राहु की महादशा के अंत में स्थान हानि होती है तथा गुरु और पुत्र आदि को राहु की महादशा सामान्यतः कष्टदायक सिद्ध होती है। राहु वृषभ राशि में, मिथुन राशि में, कन्या राशि में, कर्क राशि में तथा कुंभ राशि का हो तो अपनी दशा में उच्च प्रतिष्ठा सम्मान देता है, शासन का लाभ देता है तथा व्यवसाय में भी लाभ और उन्नति प्रदान करता है। साथियों, जिस ग्रह की भी महादशा चल रही होती है वह हमेशा एक जैसी नहीं रहती, क्योंकि उसके ऊपर कुंडली के जो बाकी के 9 ग्रह हैं उनका भी प्रभाव होता है। किसी भी ग्रह की जब महादशा शुरू होती है तो सबसे पहले उसी ग्रह की अंतर्दशा आती है। साथियों, यदि आपको विषय रोचक लग रहा है और आपको लगता है कि ये विषय ज्ञानवर्धक है, किसी अन्य के काम भी आ सकता है, तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी पुश कर दें। साथियों, अब हम जानेंगे कि राहु महादशा के दौरान राहु की अपनी ही अंतर्दशा कैसा फल देगी। राहु मध्य राहु का अंतर जानने से पूर्व हम ये देखेंगे कि क्या राहु कुंडली के तीसरे भाव में, छठे भाव में या एकादश भाव में, इन तीनों भावों को त्रिशदाय भाव कहते हैं। यदि कुंडली के इन तीनों में से किसी भी एक त्रिशदाय भाव में राहु है और वो शुभ राशि का है और शुभ ग्रहों से ही युक्त है या फिर उनसे दृष्ट है, तो अपनी दशा में राहु उत्साह देता है, पराक्रम में वृद्धि करता है, प्रशासन में उच्च पद की प्राप्ति होती है, राजनीति में सफलता देता है, शेयर या लॉटरी इत्यादि या फिर वकालत में भी अचानक से धन लाभ होता है, पुत्र तथा संतति का लाभ भी देता है। यदि राहु मेष राशि का, सिंह राशि का, तुला राशि आदि ऐसी पुरुष राशियां हैं जो 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सब पुरुष राशियां हैं। यदि इन पुरुष राशियों में स्थित होकर प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, नवम या द्वादश भाव में पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो तो शरीर को कष्ट देगा, बंधुओं से वियोग देता है, धन की हानि करता है, फाइनेंस की कमी करता है या फिर आर्थिक परेशानियां देता है, बनते कामों में विघ्न और व्यवसाय के संबंध में संघर्ष और दौड़ धूप अधिक रहती है। राहु दशा में जब राहु की ही अंतर्दशा होती है तो शरीर को बहुत कष्ट होता है, मानसिक कष्ट भी होता है, तनाव होता है और व्यक्ति को गुप्त चिंताएं बढ़ जाती हैं तथा उसका अपव्यय भी बहुत बढ़ जाता है। अब जानेंगे कि यदि राहु की महादशा है उसमें जब गुरु की अंतर्दशा आएगी तो कैसा फल रहेगा। राहु मध्य जब गुरु की अंतर्दशा आती है तब यदि गुरु कुंडली में उच्च राशि का बैठा हुआ है या गुरु अपनी सब राशि अर्थात धनु राशि या मीन राशि का होकर केंद्र या फिर त्रिकोण में, केंद्र कहते हैं 1, 4, 7, 10 भावों को और त्रिकोण कहते हैं पंचम और नवम भाव को, या इनके अलावा एकादश भाव में बैठा हो तो गुरु की अंतर्दशा में धार्मिक कार्यों में व्यक्ति की रुचि बढ़ जाती है, वह श्रेष्ठ लोगों के संपर्क में आता है, उच्च विद्या में उसे सफलता मिलती है, शत्रु नाश होता है, राज्य से सम्मान मिलता है, धन का लाभ होता है, भूमि, वाहन, विवाह तथा पुत्र संतान का भी उसे शुभ लाभ मिलता है, परोपकार की ओर उसकी प्रवृत्ति बढ़ जाती है। किंतु यदि गुरु नीच राशि का हो या फिर अपने शत्रु की राशि में बैठा हो या फिर सूर्य से ही अस्त हो जाए और तब 6, 8, 12 भावों में बैठा हो तो फिर ऐसे समय में उच्च विद्या में विघ्न बाधाएं आएंगी, स्वास्थ्य की हानि होती है, शरीर कष्ट मिलता है, पीलिया रोग हो सकता है, तनाव रहता है, धन की हानि तो होती ही है। बड़े बुजुर्गों से, चाहे वो अपने हैं चाहे कोई भी बुजुर्ग है या फिर अपने ही घर के अग्रजनों के साथ मतंत्र रहता ही है। आर्थिक उलझने उसकी बढ़ जाती हैं,
बनते कामों में रुकावटें आती हैं। स्त्री और संतान संबंधी भी उसे परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। अब जानेंगे कि राहु महादशा के दौरान शनि की अंतर्दशा आने पर कैसा फल रहेगा। कुंडली में शनि यदि उच्च राशि का हो या फिर अपनी राशि मकर या कुंभ राशि का हो और इन 3 राशियों में से किसी राशि में हो, फिर केंद्र या त्रिकोण में या फिर एकादश भाव में बैठा हो, तो इस दशा काल में फिर उसे खूब भूमि जायदाद मिलेगी, वाहन संबंधी सुख मिलते हैं और व्यवसाय में गुप्त युक्तियों के द्वारा फिर वो धनार्जन भी करता रहता है। जातक लोहे, पेट्रोल, तेल या शेयर सट्टा इत्यादि के कार्यों से भी विशेष लाभ और धन प्राप्त कर लेता है। धन तो वो प्राप्त कर लेता है, परंतु मानसिक तनाव तथा असंतोष की भावना बनी रहती है। शनि यदि नीच या शत्रु क्षेत्री होकर दूसरे भाव में बैठ जाए, छठे भाव में बैठे, 7वें में, 8वें में या फिर 12वें भाव में बैठ जाए, तो जातक के किसी आत्मीय जन जैसे पिता, माता, स्त्री, संतान इत्यादि को मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। उसके धन की हानि होती है, उसका स्वयं का स्वास्थ्य खराब रहता है और अनेक प्रकार के कष्टों का भी उसे सामना करना पड़ता है। अब जानेंगे कि राहु की महादशा है और उसमें जब बुध की अंतर्दशा आएगी तो कैसा फल रहेगा। बुध यदि कुंडली में उच्च राशि का हो या अपनी राशि का होकर केंद्र के 1, 4, 7, 10 भावों में हो या त्रिकोण के 5वें और 9वें भाव में हो, तो जातक को उच्च तकनीकी विद्या की प्राप्ति होती है, पद में उन्नति मिलती है, नए मित्रों के साथ उसका संबंध अच्छा बनता है, स्त्री और संतान का सुख उसे पूर्ण मिलता है। व्यवसाय में बुद्धि कौशल के द्वारा धन लाभ होता है, किसी नए कार्य की योजना बना सकता है। यदि बुध राहु से छठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें स्थान में हो, अर्थात जहां बुध है वो स्थान राहु से छठा, 8वां और 12वां बनता हो, तो जातक को धन हानि होती है, पारिवारिक कलह क्लेश होती है और आर्थिक संकट तथा मानसिक और शारीरिक कष्ट होते हैं। जातक को वात, कफ, पित्त ये त्रिदोष होने की आशंका रहती है। उसे त्वचा रोग हो सकता है क्योंकि बुध त्वचा का कारक है और उसे रक्त विकार भी हो जाता है। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलती हूँ जल्द ही बाकी की जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब खुश रहें। ओम नमः शिवाय।